गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो अब हम क्या करेंगे, 2021 के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस क्वेश्चंस 2020 के प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, अब 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो वन बाय वन उसे डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ओके, तो 2019 में ना एक सिंपल सा पैसेज पूछा गया है। ठीक है, तो इस पैसेज को मैंने रख लिया है क्योंकि ये पैसेज जो है वो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइन दिया गया है वो लाइन किसी के स्पीच में बोला गया है। तो अगर मैं आपको ये लाइन बता दे रही हूँ तो हो सके कि नेक्स्ट बारी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस लाइन को आप लोगों को बता देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खुद से तो आप लोग किसी का स्पीच देखते नहीं होंगे या फिर कोई पोएम वगैरह लेते नहीं होंगे, पढ़ते नहीं होंगे, तो फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन किस पोएम से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पैसेज थे उसको इस सेशन में ले लिया है। ओके, एक छोटा सा पैसेज है, देखते हैं क्या दे रहा है। ये 2019 का क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, यह 30 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन 30 से स्टार्ट होगा। ओके, क्या है, पैसेज पढ़ते हैं पहले और पैसेज का मीनिंग भी मैं समझा दूंगी। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मतलब क्या बोल रहा है इस पैसेज में कि मेरा एक सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा। राइज मतलब क्या होता है, उठेगा। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने पथ को सही अर्थ में जिएगा। ओके, आगे क्या है, वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है कि वी होल्ड दिस ट्रूथ, यानी हम इन सत्यों को आत्म राष्ट्र मानते हैं। ओके, डैट मानते हैं, डैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, डैट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो किसने बोला था और किसके स्पीच से लिया गया है। ये लाइन किसी पर्सन के भाषण से ये लाइन लिया गया है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि ये किसके भाषण से लिया गया है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये किंग मार्टिन लूथर जो थे वो अपने स्पीच में इस लाइन को बोले थे। और कब बोले थे, इस स्पीच को कब बोले थे, तो 28 अगस्त 1963 में इन्होंने वाशिंगटन में ये स्पीच दिया था, जिस स्पीच में ये लाइन बोला था। ओके, किसने बोला था, किंग मार्टिन लूथर ने। आप लोगों को पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किंग मार्टिन लूथर का अनदर नेम भी था, उसे हम क्या बोलते थे, मिशेल किंग बोलते थे। उनका अनदर नेम क्या था बच्चों, मिशेल किंग भी बोलते थे उनको। ओके, और वो क्या थे, वो यूएसए में रहते थे और अमेरिकन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, सिविलियन के हक के लिए भी लड़ाई करते थे। ओके, तो उनका कहना था कि उनके नज़र में सभी मनुष्य क्या है, समान है। क्योंकि उस समय जो कंडीशन था यूएसए का, उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। किसको लेकर भेदभाव होता था, स्किन कलर को लेकर, यानी जो काला है उसको उतना हक नहीं मिलता था, जो गोरा है उसको उतना ज़्यादा कदर और इज्जत मिलता था। उस समय ये बहुत ज़्यादा चलता था, तो उन्होंने अपने स्पीच में इस बात को रखा था। तो आप, आई होप आप लोगों को ये स्पीच के जो लाइन है वो समझ में आ गया होगा। तो 4 क्वेश्चन है इसे, जिसे हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु स्पोक दिस, ये लाइन किसने बोला था। तो किसने बोला था गाइस, गांधी जी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था, या फिर किंग मार्टिन लूथर ने बोला था। सॉरी, ऑप्शन डी जो है वो दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, मैं लिख देती हूँ, MARTIN, मार्टिन लूथर किंग। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो कि किसने बोला था यह लाइन। ऑप्शन नंबर डी क्या है, मार्टिन लूथर किंग। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि किसने बोला था, मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों को ये डी ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए ना। तो आई होप अब आप लोगों को चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मार्टिन लूथर किंग ने ये स्पीच बोला था। ओके, और आप लोग नंबरिंग ठीक करते चलना, ये क्वेश्चन नंबर 30 होगा। ठीक है,
कैसे होगा ये भी मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। 2021 में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 2022 में फिर मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, यानी 15 कितना हो गया, 30 हो गया, सॉरी यहाँ 31 होगा। और ये 2019 का आज करवा रही हूँ, 15 क्वेश्चन करवाऊँगी तो ये 31 से होगा। नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो आपके लिए मैटर नंबरिंग नहीं करता है, आपके लिए मैटर क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नेशन ही वॉज टॉकिंग, यानी उस लाइन में जो किंग मार्टिन लूथर ने जो वो लाइन बोला था, वो नेशन का वर्ड यूज़ किए थे, नेशन बोले थे ना, तो वो किस नेशन की बात कर रहे थे, किस नेशन की बात कर रहे थे? क्या यूएसए की बात कर रहे थे, यूके की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, या फिर अफ्रीका की बात कर रहे थे? तो किसकी बात कर रहे थे? वो यूएसए की बात कर रहे थे। किसकी? वो यूएसए की बात कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो वहीं रहते थे। ओके, तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब मैं लाइन समझा दी हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन ईजी वे में कर लिए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, जल्दी जल्दी कॉमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, इन विच कॉन्टेंट ही वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी। उन्होंने अपने लाइन में एक और चीज़ का जिक्र किया है, इक्वलिटी का, यानी समानता का। तो किस समानता की बात कर रही है? मैं बता चुकी हूँ, जब लाइन को मैं क्लियरफाई कर रही थी, समझा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस इक्वलिटी की बात कर रहे थे वो। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आंसर सभी को पता है कि क्या वो वेल्थ की इक्वलिटी की बात कर रहे थे, या फिर हैविंग अ मोबाइल, यानी काला गोरा कैसा भी है सबके पास फ़ोन होना चाहिए, ये इक्वलिटी की बात कर रहे थे, बड़े छोटे, या फिर स्किन कलर की, या फिर फ्रीडम फ्रॉम अ फॉरेन पावर। तो किसकी बात कर रहे थे? स्किन कलर की, क्योंकि उस समय स्किन कलर में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लो कि अगर एक रिक्शा है तो रिक्शे पे एक सीट होता है, ठीक है ना, तो अगर कोई गोरा व्यक्ति है तो वो सीट पे बैठेगा, और काला है तो रिक्शे के बगल में ना एक जगह खाली रहती है जहाँ पे पैर रखा जाता है, वहाँ पे बैठेगा। इतना तक होता था। ठीक है, तो उन्होंने अपने भाषण में किसका यूज़ किया था? स्किन कलर के इक्वलिटी की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु रोट इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री एवोक। ये दूसरा लाइन है, ये जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने लिखा था, मेरे पिता स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे देश को जगने दो, किसने लिखा था? ये जो लाइन है वो किसने लिखा था? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, ये लाइन बोलना क्या चाह रहा है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन कहना क्या चाह रहा है? ये लाइन एक तरह से प्रे कर रहा है, आई मीन माई फादर यानी गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरे देश को आज़ाद होने के लिए मेरे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हिम्मत दो, ताकत दो, ताकि वो मेरे देश को आज़ाद कर सकें। ठीक है, तो ये वर्ड किसने लिखा था? क्या बंकिम ने लिखा था, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर जॉन केट्स, या फिर टेनीसन? किसने लिखा था? तो आप लोग को पता होगा कि ये जो लाइन है वो एक बुक, बड़ी फेमस बुक है, ठीक है ना, गीतांजलि। क्या है बुक का नाम? गीतांजलि। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, तो ये एक पोएम का ही लाइन है, और किस बुक का है? गीतांजलि का। और गीतांजलि के राइटर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन लिखा है ये लाइन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, चलो गाइज, अब पैसेज से बहुत क्वेश्चंस हो गए, अब हम ग्रामर के कुछ सेक्शन को कर लेते हैं। ठीक है ना, ये भी 2019 में ही पूछा गया है। विच वर्ड इज़ स्पेल्ड इनकरेक्टली। इसमें कौन ऐसा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि इनकरेक्टली वे में लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? इग्नोरेंट। क्या इग्नोरेंट का स्पेलिंग यही होता है? अगर नहीं होता है तो जिसको पता है जल्दी से लिख दो। किस में लिखोगे? कमेंट में लिख दो, जल्दी से लिख दो। तो बिल्कुल सही बात, इग्नोरेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है। क्या होता है? IGNORANT, इग्नोरेंट। ओके, तो ये तो गलत है, आपसे यही पूछ रहा है कि गलत कौन है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो चलो एक ऑप्शन तो ये हमारा सही हो गया, यानी ये होगा इसका आंसर। सेकंड क्या है? डिफेंड।
बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्सीलरेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रिपेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इरोगेंट, ठीक ना, सॉरी इग्नोरेंट। क्या? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, अब चलो कोई हिंदी बता दो, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? तो इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। मैं हिंदी साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजी वे में समझ में भी आए और आप लोग पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हिंदी जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि मीनिंग का अगर हिंदी नहीं जानोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन का आंसर कर पाना, ओके। तो क्या होगा? इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होता है। डिफेंड का मतलब क्या होता है? एनीवन, जिसको आता है जल्दी से लिख दो, बचाओ। क्या होता है? बचाओ। और आप लोग जल्दी जल्दी लिखा करो, आई मीन जितना फास्ट मैं बोलती हूँ ना उस समय आप लोग लिख दिया करो कमेंट में कि हाँ क्या होगा इसका आंसर। एक्सेलरेट का क्या होगा? एक्सेलरेट मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट मतलब किसी काम में तेज़ी लाना, ठीक है ना, रफ्तार बढ़ा देना। जैसे कि बाइक वगैरह में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है, उसको आप जब टर्न करते हो, घुमाते हो, तो क्या होता है? बाइक की गति बढ़ जाती है, ओके। तो एक्सेलरेट मतलब क्या होता है? तेज़ी लाना, ठीक है। रिपेल मतलब क्या होता है? पीछे हटना। क्या होता है? पीछे हटना, ओके। ये हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी भी बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? विच वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। वहाँ क्या पूछ रहा था आपसे? जो गलत है वो बता दो, यहाँ आपसे पूछ रहा है जो सही है वो बता दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है? इनोसेंट, सॉरी फर्स्ट क्या है? इनोसेंट। फर्स्ट क्या है? इनोसेंट। तो क्या इनोसेंट का स्पेलिंग यही होता है? इनोसेंट का स्पेलिंग यही होता है? आपसे यही पूछ रहा है कि सही वाला स्पेलिंग ही बताना है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इनोसेंट का स्पेलिंग ये नहीं होता है। तो क्या होता है? INNOCENT, ठीक है ना। ये सब आप लोग ना माइंड में रखते चलो, क्योंकि ये याद रहेगा तभी तो आप स्पेलिंग वाले में मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है ना। सेकंड क्या है? सक्सेस। सेकंड क्या है? सक्सेस। तो सक्सेस का स्पेलिंग भी ये नहीं होता है। क्या होता है? SUCCESS। क्या होता है? SUCCESS, ठीक है। फॉली का स्पेलिंग भी FOLLY होता है। डेफिडेंट, डेफिडेंट बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डेफिडेंट बिल्कुल सही सही लिखा गया है उसका स्पेलिंग। चलो अब हिंदी बता दो, सब आप लोग लिख दो ऑप्शन में। सक्सेस मतलब भी आप लोग जानते हो। इनोसेंट मतलब क्या होता है? मासूम, ठीक है। सक्सेस मतलब क्या होता है? एनीवन। सक्सेस मतलब क्या होता है गाइस? सक्सेस मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, ठीक है। क्या होता है? सफलता प्राप्त करना। फॉली, बात करते हैं फॉली की। फॉली एक नया वर्ड है, तो अगर किसी को इसका हिंदी पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। जिसने लिखा उसके लिए वेरी गुड, और जिसने नहीं लिखा उसके लिए कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो कब पता चलेगा? आप वर्ड पावर अपना इंक्रीज़ करो। तो क्या होता है? मूर्खता। क्या होता है? मूर्खता। क्या होता है? फॉली का मतलब मूर्खता, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, ये ऊपर होना चाहिए, तो ये नीचे आ गया है, ठीक है। और नंबरिंग आई होप आप लोग माइंड में ठीक करते चलोगे। और वैसे नंबरिंग से क्या मतलब, आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच सेंटेंस इज रिटन इनकरेक्टली एज अ रॉन्ग वर्ड इज़ यूज। आपके सामने 4 सेंटेंस को रखा गया है, 4 सेंटेंस को लिखा गया है। उसमें पूछ रहा है कि एक जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में एक वर्ड गलत लिखा गया है। क्या? एक वर्ड गलत लिखा गया है। रॉन्ग वर्ड इज़ यूज़, क्या किया गया है? रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया गया है। वही आपको क्या करना है? पकड़ना है, और वही आपका आंसर होगा। तो चलो बात करते हैं ऑप्शन ए की। आवर प्रिंसिपल इज़ अ गुड मैन, यानी हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? एक अच्छे इंसान है। तो क्या प्रिंसिपल का स्पेलिंग आप देख लो सबसे पहले, तो बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग इसी का अर्थ होता है प्रधानाचार्य, ठीक है। ही हैज़, ये तो बिल्कुल सही है। ही हैज़ नो प्रिंसिपल इन लाइफ। ही हैज़ नो प्रिंसिपल, उसके ज़िंदगी में कोई सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत का क्या यही वर्ड होता है? क्या सिद्धांत का यही वर्ड होता है? प्रिंसिपल होता है, बट प्रिंसिपल का वर्ड ये होता है? तो बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल का कौन सा वर्ड होता है? PRINCIPLE। इसका मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, ओके। तो यहाँ क्या होगा? ही हैज़ नो प्रिंसिपल इन लाइफ, यानी ऑप्शन बी जो होगा उस इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। द लायन इज़ अ बेस्ट ऑफ प्रे, बिल्कुल सही है। आई हैव नो पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि प्रिंसिपल का वर्ड जो है वो रॉन्ग दिया गया है,
गलत दिया गया है, उसकी जगह पे कौन सा प्रिंसिपल होगा, PLE वाला प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गाइज ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ना आप मेन वर्ड पे फोकस किया करो। मेन वर्ड जैसे बिस्ट, लायन, बिस्ट पे ध्यान दो, पीस पे ध्यान दो कि इसका स्पेलिंग सही, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपको लिख दिया है क्या, रॉन्ग वर्ड, एक गलत वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है ना, प्रिंसिपल पे ध्यान दो, ये सब वर्ड को ध्यान दोगे ना तो आप जल्दी से पकड़ लोगे। ठीक है, अब सेंटेंस पे जाओगे तो थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप किस पे ध्यान दोगे, वर्ड्स पे ध्यान दोगे, क्योंकि आपको मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि रॉन्ग वर्ड यूज़ किया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन डैश मैन विल डू नथिंग, यानी इसका हिंदी क्या होगा, पहले ये बता दो अगर किसी को पता हो तो। क्या है, एक डैश आदमी कुछ नहीं करेगा, एक डैश आदमी कुछ नहीं करेगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से आपको एक सटीक ऑप्शन भरना है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन की बात करते हैं। आइडल, क्या एक आइडल मतलब हिंदी क्या होता है, आदर्श। क्या एक आदर्श व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, जो आदर्श होगा वो बहुत कुछ करेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, आइडॉल। आइडॉल मतलब क्या होता है, आइडॉल मतलब क्या होता है, मैं करता हूँ, इसका हिंदी होता है मैं करता हूँ, मैं किसी काम को करता हूँ। ओके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ अप्रोप्रिएट लग ही नहीं रहा है। थर्ड क्या है, आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि लेज़ी, लेज़ी यानी आलसी या फिर बेकार समझ लो, बेकार, नकारा। ठीक है ना, बेकार, नकारा, आलसी, तो एक बेकार आदमी कुछ नहीं कर सकता। सही, जाहिर सी बात है कि जो बेकार होगा, आलसी होगा, नकारा होगा, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइडल। एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, आइडल। ओके, देखो गाइज आप लोग जब पेपर देते हो ना तो पेपर में ना सारे क्वेश्चंस को ध्यान दो, बट उसमें ना आपका टाइम भी लिमिट रहता है, तो टाइम के हिसाब से पेपर दिया करो, यानी जल्दी से ब्रेन का यूज़ किया करो। जैसे आइडियल, अगर हिंदी पता है तो आप फटाक से आंसर पकड़ लोगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या है, टू ईट द हम्बल पाई मीन्स, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि टू ईट द हम्बल पाई मीन्स इसका मतलब क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे पहले ये बता दो। टू ईट द हम्बल पाई यानी विनम्र, हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। ठीक ना, विनम्र पाई खाने के लिए। अब खाने से संबंधित है तो कुछ बच्चों को लगा कि ईट जितने में है इसी में से कोई एक होगा, लगा दो, बिल्कुल नहीं। विनम्र मतलब क्या पूछ रहा है, इसका हिंदी हो जाएगा विनम्र पाई खाने के लिए। मतलब क्या हो गया, अगर कोई आप गलती करते हो, कोई आपसे गलती हो जाता है तो आपको जो पनिशमेंट देता है उसके सामने आप विनम्र रहते हो, यानी सर झुका कर रहते हो। क्या उसे रिप्लाई देते हो कुछ, यानी कुछ बोलते हो, नहीं बोलते हो, तो क्या करते हो, सर झुका कर खड़े रहते हो। ठीक है, एक तरह से आप क्या कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो या फिर माफ़ी मांग रहे हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है। ठीक है, ना कि सस्ती मिठाई खाना, ना कि ज़्यादा खाना खाना, और ना कि इसका होगा ना कि कम खाना खाना और ना कि ज़्यादा खाना खाना होगा। तो क्या होगा, टू अपोलोगाइज यानी माफ़ी मांगना, टू अपोलोगाइज यानी माफ़ी मांगना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंटोनिम ऑफ फिकल। यहाँ क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, किसका, फिकल का एंटोनिम पूछ रहा है, यानी फिकल का अपोजिट पूछ रहा है। तो पहले फिकल का मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि फिकल का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, चंचल या चंचलता। ठीक है ना, क्या होता है, चंचल या चंचलता। ठीक है, तो इसका हमको जस्ट अपोजिट बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं ऑप्शन ए यानी फाइनल की। फाइनल मतलब क्या होता है, अंत। ठीक है ना, कोई काम फाइनल हो जाता है, या फिर कंप्लीटेड, कोई काम ख़त्म कर देते हैं तो फाइनल हो जाता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। ओके, क्या होता है, शांत। फैमिलियर मतलब क्या होता है, परिचित, जो एकदम आपसे एकदम फ्रेंड की तरह 2 मिनट में फ्रेंडली बिहेव करने लगे, आपका फ्रेंड बन जाए। ठीक है ना, और फुल मतलब क्या होता है, पूरा। तो आप बता दो इसका, जब चारों का मैंने हिंदी बता दिया तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दो। आप सभी को पता होगा, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिकल मतलब चंचल, तो कांस्टेंट मतलब शांत। ठीक है, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। फिकल का अपोजिट क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ नॉट अ साइनोनिम फॉर सिटाडेल। सिटाडेल का साइनोनिम कौन सा नहीं है। साइनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना, हर ईयर एंटोनिम से पूछ रहा है 2 क्वेश्चन, साइनोनिम से 2 क्वेश्चन, और फिर
स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे, ठीक है ना। तो सिटाडेल मतलब क्या होता है? सिटाडेल मतलब क्या होता है गाइस? गढ़। सिटाडेल का हिंदी क्या होता है? गढ़, किला, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सिटाडेल का साइनोनिम नहीं है। ओके, तो बेस्टियन, बेस्टियन मतलब भी क्या होता है? किला होता है। क्या होता है? किला होता है। कास्टल मतलब क्या होता है? गढ़ या किला होता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब भी क्या होता है? गढ़ या किला होता है, ठीक है। इसका भी हिंदी मतलब मीनिंग क्या होता है? गढ़ या किला होता है। लार्ज किंगडम, लार्ज किंगडम मतलब क्या होता है? बड़ा साम्राज्य, ठीक है। बड़ा साम्राज्य होगा तभी किला होगा, लेकिन किला का साइनोनिम बड़ा साम्राज्य कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। सिटाडेल का लार्ज किंगडम साइनोनिम नहीं है। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मूवमेंट से भी पूछ ले रहा है। हर ईयर 1-2 क्वेश्चन मूवमेंट से पूछ रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग सारे एनिमल के मूवमेंट को याद कर लो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन में तो बहुत कुछ कंप्लीट करवा ही दे रही हूँ, अगर साथ साथ आप याद करते चलोगे तो याद भी हो जाएगा, बट आप लोग अलग से भी थोड़ा टाइम निकाल के एनिमल्स के नाम लिख लो एक पेज में, साइड में मूवमेंट लिख लो और उसके बगल में साउंड। साउंड कभी कभी पूछता है बट मूवमेंट हर ईयर पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे ऐसे बढ़ाओगे ना तो एक एक नंबर आपका बढ़ता जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। चलो, विच वर्ड डिस्क्राइब मूवमेंट ऑफ एलिफेंट? मूवमेंट ऑफ एलिफेंट को क्या बोलते हैं? क्या मूवमेंट ऑफ एलिफेंट को ट्रॉट बोलते हैं, लेप बोलते हैं, एम्बल बोलते हैं, फिर प्राउल बोलते हैं? तो ट्रॉट किसके मूवमेंट को बोलते हैं? एनीवन जिसको पता है जल्दी से, पिछले वीडियो में मैंने रिपीट किया है ट्रॉट के बारे में, ठीक है ना, ट्रॉट्स के बारे में, लिप्स के बारे में, ठीक है ना। तो जल्दी से बता दो कि किसके मूवमेंट को कहते हैं? तो पिग या डंकी के मूवमेंट को। किसको बोलते हैं? पिग या डंकी के मूवमेंट को। अगर मैं ये लिखवा दूँ ना उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना, ठीक है, ताकि याद होता रहेगा। पिग या डंकी के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉट बोलते हैं। लेप किसके मूवमेंट को बोलते हैं? तो फ्रॉग, ग्रास हॉपर, किसके? ग्रास हॉपर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? लेप्स बोलते हैं। एम्बल किसके मूवमेंट को बोलते हैं? तो एलिफेंट के मूवमेंट को। किसके बोलते हैं? एलिफेंट के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एम्बल बोलते हैं। प्राउल किसके मूवमेंट को बोलते हैं? प्राउल किसके मूवमेंट को? तो लायन के मूवमेंट को बोलते हैं प्राउल, ठीक है ना। हाइना के मूवमेंट को बोलते हैं प्राउल। ओके, तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? एम्बल। इसका आंसर क्या होगा? एम्बल। एक क्वेश्चन के साथ आपने 4 क्वेश्चन को रेडी कर लिया। नेक्स्ट में अगर ट्रॉट पूछ दे, नेक्स्ट में डंकी का पूछ दे, पिग का पूछ दे, फ्रॉग का पूछ दे, ग्रास हॉपर का, लायन का या हाइना का, तो आप लोग आंसर कर दोगे। अगर कर दोगे तो डन कर दो, यानी एक लाइक कर दो, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और प्लीज़ आप लोग मूवमेंट सारे एनिमल का लिख लो और घर में कहीं चिपका दो, ताकि कहीं से अगर आओ ना तो नज़र पड़े और वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, ठीक है। अगर आप कंपटीशन में बैठते हो तो आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। अगर अलग नहीं होगे तो आपका कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? द प्लेस वेयर ईगल लिव इज़ कॉल्ड। ईगल के रहने की जगह को क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रही हूँ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं, यारी बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं या फिर डेन बोलते हैं? जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यारी है, ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। ओके, और सबसे बड़ी बात, 10 घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन उस 5 घंटे में जितना पढ़ रहे हो ना 80% अगर तुम्हें याद हो जा रहा है तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ स्मार्ट वर्क भी करना सीखो, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि देखो कि हर ईयर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिस सिलेबस से, जिस चैप्टर से रिपीट हो रहा है, उस चैप्टर को कुछ क्वेश्चंस को अपने रूम में चिपका लिया करो पेज पे लिख के, ताकि अगर ऐसे लेटे भी रहोगे ना तो आपके नज़र के सामने रहेगा, तो आपको याद होता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यंग वन ऑफ गोट। गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? गोट के बेबी को क्या बोलते हैं? क्या किड बोलते हैं, प्यूब बोलते हैं, कब बोलते हैं, कफ बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूँगी। क्या बोलते हैं? गोट के बेबी को किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। ओके, तो इसी के साथ 2019 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम 2018 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, गुड इवनिंग गाइस। तो आज के सेशन में हम 2018 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 के क्वेश्चंस को, जो कि पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चंस में ना आपको जो सिलेबस दिया गया है, जो स्टोरी पढ़नी है, जो
पोयम पढ़ना है उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली में मुझे नहीं लग रहा है कि 2021 को देखकर कि हाँ उसमें से पिछले पोयम या स्टोरी से कोई पूछा गया है। ओके, उसमें ज़्यादातर ग्रामर को फोकस किया गया है, ठीक है। तो 2018 में कुछ स्टोरी और कुछ पोयम को भी लिया गया था, तो उसी से एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन द स्टोरी द नेकलेस बाय मुआ पाशेंट द वुमन कैरेक्टर वॉज। एक स्टोरी था, स्टोरी का नाम क्या था, द नेकलेस बाय मुआ पाशेंट, ठीक है। उसमें एक औरत थी, उस औरत का कैरेक्टर क्या था, क्या रोल था उसका, क्या वो मिस्ट्रेस और नौकर थी, या फिर फ्रेंड थी, या फिर शॉप ऑनर और एम्प्लॉई थी, या फिर स्ट्रेंजर थी। तो उस स्टोरी में उस वुमन का कैरेक्टर क्या था, किस चीज़ का रोल था, स्ट्रेंजर का, यानी अनजाना या फिर अजनबी, ठीक है। क्या होता है इसका हिंदी, अजनबी या अनजाना, ठीक है, या अनजानी। तो किस चीज़ का रोल था, उस वुमन का क्या रोल था, तो स्ट्रेंजर का यानी अजनबी का। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन कौन सा है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कॉमन जेंडर नाउन कौन सा है। आप सभी को पता है कि कॉमन जेंडर नाउन होता क्या है, जिसमें दोनों का बोध हो, यानी आइदर मेल का भी और फीमेल का भी, मैस्कुलिन जेंडर का भी और फेमिनिन जेंडर का भी बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर नाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, टेबल, यानी ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, न्यूटर जेंडर, क्या हो गया, न्यूटर जेंडर। डेस्क, ये भी वुड से बना हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, न्यूटर जेंडर। नर्स, नर्स में दोनों आता है, नर्स से किसका किसका बोध होता है, मेल का भी और फीमेल का भी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर नाउन। क्या बोलेंगे, CGN मतलब कॉमन जेंडर नाउन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी नर्स, ठीक है। और मास्टर का क्या हो जाता है, मास्टर यानी शिक्षक, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शिक्षिका, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नर्स। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द साइनोनिम ऑफ पाईक्यू इज़, पाईक्यू का साइनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाईक्यू होता क्या है, पाईक्यू होता क्या है, ठीक है ना, पाईक्यू का मीनिंग क्या होता है। तो पाईक्यू का हिंदी क्या होता है, मन मुटाव, क्या होता है, मन मुटाव, यानी किसी से मुंह फुला के रहना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पाईक्यू बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है आपसे, साइनोनिम, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या होगा इस मन मुटाव का पर्यायवाची। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्लीज़। प्लीज़ मतलब क्या होता है, जिसको पता है जल्दी से कमेंट में लिखो, प्लीज़ मतलब क्या होता है, प्लीज़ मतलब कृपया होता है, कृपया करना, ठीक है ना। रील मतलब क्या होता है, रील मतलब चिढ़ाना होता है, क्या होता है बच्चों, चिढ़ना या चिढ़ाना, ठीक ना, चिढ़ना, चिढ़ाना नहीं, चिढ़ना हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट मतलब क्या होता है, उठाना होता है, ठीक है। और अप्रूव मतलब क्या होता है, मंजूरी देना या फिर मंजूरी लेना। ओके, तो पाईक्यू का मतलब क्या था, हमारा मन मुटाव था। मन मुटाव से इन चारों में कौन साइनोनिम यानी उसका पर्यायवाची लग रहा है, तो मन मुटाव यानी किसी से मुंह फुला के रहोगे, ठीक है, तो उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रील। जब किसी से आप चिढ़ोगे नहीं तब तक मुंह कैसे फुलाओगे, मन मुटाव कैसे रखोगे, तो क्या होगा, रील। रील क्या होगा, साइनोनिम होगा किसका, पाईक्यू का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, विच वन इज़ नॉट अ प्लूरल वर्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो कि प्लूरल वर्ड नहीं है, ठीक है, कौन है जिसका प्लूरल वर्ड लिखा हुआ नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं, इंडेक्स। तो पहला ही निकल गया, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, INDICES, या फिर इसको और भी फॉर्म में लिखा जाता है INDEXES, ठीक है ना। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फर्स्ट ही है जो कि प्लूरल वर्ड नहीं दिया गया है। फंगी प्लूरल वर्ड है, एक्सिस प्लूरल वर्ड है, स्ट्रेटा भी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडेक्स। क्या होगा बच्चों, इंडेक्स। ओके, इंडेक्स का प्लूरल पता चल गया कि क्या होगा, तो इसे रिकॉल कर लेना और इसे याद कर लेना। ओके, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से एक
स्टोरी से लिया गया है, एक पोएम से लिया गया है, सॉरी स्टोरी नहीं पोएम है। हु इज़ एल्सी इन अ मैड टी पार्टी। एक पोएम है जिसका नाम है मैड टी पार्टी, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें एल्सी कौन थी, इसमें एल्सी कौन थी, ठीक है ना। तो कौन थी, क्या पॉलिटिशियन थी, क्वीन थी, क्वीन की फ्रेंड थी, या फिर स्मॉल गर्ल थी। ओके, तो सबसे पहले ये किस चैप्टर का है, तो ये जो चैप्टर है ना उस चैप्टर का नाम है एल्सी एडवेंचर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं, वंडरलैंड। ओके, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एल्सी कौन थी, एल्सी एक क्वीन थी, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ, बट अभी पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हुआ है पिछले ईयर से, तो इंग्लिश के पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ज़्यादातर स्पेलिंग से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, मूवमेंट से क्वेश्चन आएगा, ये सब देख लिया करो। टेंस से क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट, एक दो फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ठीक है। तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करो। विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से 4 दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है आपसे कि करेक्ट स्पेलिंग किसका लिखा गया है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का, ओके। तो फर्स्ट क्या है, अकर्ड का स्पेलिंग सही है, यस और नो, जल्दी से बताओ। यस हो तो यस 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 लिखो, नो हो तो नो नो लिखो, तो बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, सूटल क्या होता है, सेटल होता है ना, ठीक है ना, SETTLED, सेटल्ड बोल दो या फिर शटल बोल दो, ठीक है। सफिशिएंट का स्पेलिंग यही होता है, बिल्कुल नहीं, SUFFICIENT। मैं इसलिए वर्ड लिखवा रही हूँ क्योंकि आपके माइंड में इस सब का वर्ड एकदम करेक्ट वे में होना चाहिए, ठीक है ना। सरप्राइज का SURPRISED, ठीक है। तो यहाँ करेक्टली कौन लिखा गया है, अकर्ड जो है वो करेक्ट वे में लिखा गया है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्ब हैज़ द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट और सॉरी वो स्क्रीन पे ब्लैक आ गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वर्ब हैज़ सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो आपसे कुछ वर्ब दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन है जिसका तीनों में सेम रहता है, ठीक है। तीनों प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। वर्ब फॉर्म क्या रहता है, सेम रहता है, ओके। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है टेल। तो टेल का क्या होता है, टेल का हो जाता है टेल, टोल्ड क्या होता है, टोल्ड, ओके। हिट का क्या हो जाता है, तीनों में सेम रहता है, हिट, ठीक है ना। स्पिल का क्या हो जाता है, स्पिल्ड, ठीक है। और सेंड का क्या हो जाता है, सेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, तीनों फॉर्म में जो सेम है, मतलब हिट, क्या है, ये तीनों फॉर्म में सेम है, ठीक है। हिट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रीफिक्स यानी हाइपो डज नॉट मीन्स, हाइपो का क्या पूछ रहा है, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो आगे लगाया जाता है, वर्ड के आगे लगाया जाता है, ठीक है। यानी जैसे उपसर्ग, प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि हाइपो का प्रीफिक्स कौन नहीं है, क्या बोल रहा है, हाइपो का प्रीफिक्स कौन नहीं है, ठीक है। तो बिनिथ क्या है, बिल्कुल है, ठीक है ना। लेस यानी कम, हाइपो का प्रीफिक्स है, ठीक है ना। अंडर यानी नीचे, हाइपो का प्रीफिक्स है, ठीक है ना। बिफोर इन टाइम नहीं है, क्या है, बिफोर इन टाइम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी बिफोर इन टाइम, ओके। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो लैंड पे भी रहता हो और वाटर पे भी रहता हो, उसी का क्या पूछ रहा है आपसे कि उसको एक वर्ड में क्या बोला जाएगा, तो क्या उसे एम्बिग्यूअस बोला जाएगा या फिर
एम्बीडेक्स्ट्रियस बोला जाएगा, या फिर एम्फीबियन बोला जाएगा, या फिर एनार्चोनिज्म, ठीक है, बोला जाएगा। तो उसे क्या बोला जाता है, आप सभी को पता होगा, उसे एम्फीबियन बोला जाता है, जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। जैसे फ्रॉग लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस बोलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से जो इनकरेक्ट है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, क्वाइट, बिल्कुल सही है, क्वाइट बिल्कुल सही है। क्वाइट मतलब क्या होता है, जल्दी से, ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगी, इसके बारे में आप लोग खुद से या तो पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च करो। जैसे जब गूगल पे सर्च करोगे ना कोई वर्ड, तो आपको और भी वर्ड याद होगा, या फिर वर्ड का बुक लेकर बैठ जाओ, ठीक है ना, बुक से पढ़ो, ज़्यादा बेटर होगा। सी ऑप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। रिकमेंड बिल्कुल सही है, तो प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग होगा क्या, ये बता दो जल्दी से। तो क्या होगा गाइस, प्रिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से आप लोग लिख दो कमेंट बॉक्स में जिसको उसको पता है। क्या होगा, PRESCRIPTION, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंटोनिम ऑफ प्लेज, प्लेज का आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो प्लेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्लेज का मतलब क्या होता है, ओके। प्लेज का मतलब क्या होता है, लूट का माल, यानी कोई चीज़ चुरा कर लाया, उसे क्या बोलेंगे हम, प्लेज बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्लेज बोलेंगे, ठीक है। तो किसी और से, यानी कोई फर्स्ट हैंड यूज़ किया उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो, तो इसका आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या है, रावेज, रावेज क्या है, इसका पिलेज का साइनोनिम है, क्या है, रावेज पिलेज का साइनोनिम है, याद कर लेना, रावेज पिलेज का क्या है, साइनोनिम है, ठीक है। स्क्वाड, अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं, रिपेयर, जी हाँ, रिपेयर क्या है, एंटोनिम है किसका, पिलेज का, पिलेज का रिपेयर क्या है, एंटोनिम है। रिपेयर मतलब पुरानी चीज़ को रिपेयर करना, ठीक है ना। तो किसी से कोई चीज़ चुरा कर लाओगे, लूट कर लाओगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इसका एंटोनिम रिपेयर, क्या हो गया, एंटोनिम रिपेयर, ओके। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ द मूवमेंट ऑफ ग्रास हॉपर। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ मूवमेंट से एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि आपके नॉलेज के लिए बेटर होगा, ठीक है ना। 18 के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया और कुछ मूवमेंट से क्वेश्चन लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को बार बार रिपीट करने से याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मूवमेंट से फिर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्या लेप बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं, प्राउल बोलते हैं, या एम्बल बोलते हैं। जल्दी से बता दो कि क्या बोलते हैं ग्रास हॉपर के मूवमेंट को। तो क्या बोलते हैं गाइस, ग्रास हॉपर के मूवमेंट को लैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैप बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि ट्रॉट किसको बोलते हैं, ट्रॉट किसके मूवमेंट को बोलते हैं, ट्रॉट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिपीट आपके बेनिफिट के लिए कर रही हूँ ताकि आपको बार बार सुनो और याद हो जाए। पेग और डंकी के मूवमेंट को, प्राउल किसके मूवमेंट को बोलते हैं, लायन या हाइना के, एम्बल किसको बोलते हैं, एलिफेंट को, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है क्या है कि इनमें से सही स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है। ट्यूशन, TUTION, कैरियर, इंडिसेस, सरप्राइज्ड। तो गाइज बता दो जल्दी से कि किसका स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो ट्यूशन का स्पेलिंग गलत है, क्या होता है, TUTION, ठीक है। कैरियर का क्या होता है, CARRIER, ठीक है। उसके बाद इंडिसेस मतलब INDICES, और सरप्राइज का बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, SURPRISED, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी क्या है, मूवमेंट से है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच इज़ द मूवमेंट ऑफ ऐप। ऐप यानी क्या होता है, लंगूर, लंगूर के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो एक पैर से दूसरे पैर पे उछलता कूदता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं।
तो उसे क्या स्विंग बोलते हैं, फ्लिट्स बोलते हैं, स्टील बोलते हैं या फिर वडल बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? उसे स्विंग बोलते हैं। तो ऐप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। तो बात करते हैं फ्लिट। फ्लिट किसके मूवमेंट को बोलते हैं? फ्लिट किसके मूवमेंट को बोलते हैं? एनीवन? अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है? 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, लिख दो जल्दी से आंसर। तो आपका टाइम ख़त्म हो गया। जिसको पता होगा वो पक्का लिख दिया होगा, ठीक है ना? फ्लिट किसके मूवमेंट को बोलते हैं? आउल के मूवमेंट को। किसके मूवमेंट को? आउल के मूवमेंट को बोलते हैं, ओके? स्टिल किसके मूवमेंट को बोलते हैं? एनीवन? अगर पता है तो जल्दी से लिख दो। किसको बोलते हैं? कैट के मूवमेंट को बोलते हैं स्टिल। और वडल? गूज के मूवमेंट को। वडल किसको बोलते हैं? गूज के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? हम वडल बोलते हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी क्या है हमारा? आउल से ही रिलेटेड, सॉरी मूवमेंट से ही रिलेटेड है। तो क्या बोल रहा है देखते हैं। मूवमेंट ऑफ उल्फ। उल्फ के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? उल्फ के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो उल्फ के मूवमेंट को लोप्स बोलते हैं, फ्लैप्स बोलते हैं, ट्रॉट्स बोलते हैं या फिर फ्लाइज बोलते हैं, ओके? तो क्या बोलते हैं? लोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? लोप्स बोलते हैं, ठीक है? उल्फ के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? लोप्स बोलते हैं। इसी के साथ 2018 के कुछ क्वेश्चंस खत्म हुए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने याद करवा दिया। अब हम 2017 के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके? गुड इवनिंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं 2017 के क्वेश्चंस को, सॉल्व करते हैं 2017 में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एंटोनिम ऑफ गुड। गुड का एंटोनिम क्या होगा? गुड का एंटोनिम क्या होगा? बहुत सिंपल है, जल्दी से इसका आंसर करो। ऑप्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गुडेस्ट, बैड, लाई या लूज़र। तो क्या होगा गुड का एंटोनिम? गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, ओके? तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों का सबका सही होगा, ठीक है ना? चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? दिस वर्ड इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेलिंग है? किसका स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ओके? तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, यानी म्यूचुअल की। किसकी? म्यूचुअल की। म्यूचुअल मतलब सबसे पहले क्या होता है? परस्पर। क्या होता है? परस्पर, ओके? तो म्यूचुअल का स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है? सेकंड क्या है? मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड आप लोगों के लिए नया है, लेकिन जान लो मल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। मल्टीट्यूड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भीड़। भीड़ आप लोग जानते होंगे कि मल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? भीड़, ओके? स्पेलिंग मल्टीट्यूड का भी बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ऑप्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सी में क्या है? म्यूनिफिशेंट। म्यूनिफिशेंट का स्पेलिंग गलत है। म्यूनिफिशेंट का क्या होता है स्पेलिंग? MUNIFICENT, ओके? म्यूनिफिशेंट का ये स्पेलिंग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग होता है उदार, ठीक है? क्या? उदार, दान करने वाला, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट स्पेलिंग है और आपसे क्या पूछा था? इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। डी ऑप्शन क्या है? मोनोटोनस। मोनोटोनस। मोनोटोनस का मीनिंग क्या होता है? निराश। क्या होता है? निराश, ओके? क्या होता है? निराश। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला? द करेक्ट साइनोनिम फॉर टेंटेड। टेंटेड का साइनोनिम आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो टेंटेड का साइनोनिम क्या होगा? टेंटेड मतलब साइनोनिम अगर बताना है तो सबसे पहले हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग, ठीक है? इसका मीनिंग क्या होगा? तो टेंटेड का मीनिंग होता है दूषित। ये नया वर्ड है, प्लीज़ आप लोग इसे याद कर लेना। क्या होता है टेंटेड मतलब? दूषित, ओके? तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है गाइस? दूषित होता है। क्या होता है? दूषित होता है। तो साइनोनिम क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड ही होगा। बट आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्लम्सी। क्लम्सी मतलब क्या होता है? क्लम्सी मतलब फुहारा होता है। क्या होता है? फुहारा या फिर फुहारा होता है, ठीक है ना? रिपल्सिव मतलब क्या होता है? प्रतिकारक, ओके? और डिस्ट्रॉटेड मतलब क्या होता है? विकृत। क्या होता है? विकृत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉन्टामिनेटेड, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द करेक्ट एंटोनिम फॉर इनवेक्टिव। इनवेक्टिव का एंटोनिम पूछ रहा है। इनवेक्टिव का एंटोनिम आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है? फटकार, यानी किसी को डांट देना, ठीक ना? फटकार देना, इस इन्वेक्टिव का
मीनिंग होता है, ठीक है। तो इसका क्या बोल रहा है हमें, एंटोनिम पूछ रहा है यानी अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। एब्यूज़ मतलब गाली देना, एब्यूज़ मतलब क्या हो गया, गाली देना, ठीक है ना। कमेंडेशन, कमेंडेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना है, प्रशंसा करना, ठीक है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुखद। और कॉरिडियल मतलब क्या होता है, हार्दिक। तो इसका क्या होगा, कमेंडेशन। क्या होगा, कमेंडेशन यानी एक तरह से इन्वेक्टिव का क्या हो गया, फटकार करना, किसी को डांट देना जोर से, ठीक है, उसकी बुराई कर देना। और कमेंडेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो जैसे इसका अपोजिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रीक प्रीफिक्स एम्फीबी मीन्स, एम्फीबी जो प्रीफिक्स है उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। अपोजिट, ऑन द सेम साइड, मेनी या ऑन द बोथ साइड। तो क्या होगा गाइज, ऑन द बोथ साइड। क्या होगा, ऑन द बोथ साइड। हर क्वेश्चन में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, ठीक है ना, इसलिए मैं उतना ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी जितना मुझे लगे कि हाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी यानी ऑन द बोथ साइड। आपको पता है कि एम्फीबी यानी एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, जो दोनों साइड हो, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका किससे दिया हुआ है, स्पेलिंग वर्ड से दिया हुआ है, किसका स्पेलिंग सही है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करो, मैं नहीं करने वाली क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं वो मुझे लग रहा है कि रिपीट किया गया है, ठीक है। तो करेक्टली यानी सही किसका लिखा हुआ है, रेफरेंस मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। नेटिव बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका स्पेलिंग आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी इसका लिख दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि फर्स्ट बार आया, ठीक ना। सीवेज और रिकमेंड का स्पेलिंग बिल्कुल सही है यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। रिकमेंड का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रेफरेंस का जब मीनिंग आप लोगों को पता होगा तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, ये एक बार और रिकॉल कर लो, संदर्भ। क्या होता है, संदर्भ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका ऑल्सो किससे है, करेक्ट स्पेलिंग से है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की, यानी इसमें क्या पूछा है कि इनकरेक्टली, गलत वे में कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है। कॉर्टिजियस, कॉर्टिजियस का मीनिंग क्या होता है, कॉर्टिजियस मतलब क्या होता है, विनम्र। क्या होता है, विनम्र, ठीक है, यानी हम्बल भी बोल सकते हो, इसका साइनोनिम क्या हो गया, विनम्र, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, इनकरेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इफ़िशिएंट, इफ़िशिएंट मतलब क्या होता है, कुशल, किसी काम में कुशल है वो। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, करेक्ट है, यानी स्पेलिंग जो है कुशल का, इफ़िशिएंट का बिल्कुल सही है। सी क्या है, इरोनस, इसे क्या बोलेंगे हम, इरोनस, इरोनस, इसका स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका स्पेलिंग क्या होता है, ERRONEOUS, इरोनस। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका गलत मीनिंग होता है, ठीक है, यानी रॉन्ग। इसका साइनोनिम क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना, लूज मतलब हार। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनॉरस, इनॉरस, जो कि स्पेलिंग गलत लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ड हेरिटेज मीन्स, द हेरिटेज का आपसे मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हेरिटेज मतलब क्या होगा, पास्ट इंसिडेंट यानी बीती हुई घटना, या फिर इपिक, या फिर हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन, या फिर हिस्ट्री। तो क्या होगा, हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन। हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशन यानी परंपरा से जो चलता आया है उसे हम क्या बोलेंगे, हेरिटेज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मेड टी पार्टी इज़ टेकन फ्रॉम। ए मेड टी पार्टी जो है ये किससे लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन 2018 में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैं सॉल्व करवाई हूँ, ठीक है। तो ये किससे लिया गया था और उसी समय मैंने आंसर भी बताया था कि किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। उसमें एलिशा कौन थी, तो ये क्या है उस चैप्टर का नाम, एलिशा इन वंडरलैंड, एलिशा इन वंडरलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एलिशा इन वंडरलैंड जो होगा वो आंसर राइट होगा, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे टू बी प्राउड थ्रो सम हैव कॉल्ड द, इन अ लाइन फ्रॉम पोएम रिटन। ये जो लाइन है वो उस पोएम को किसने लिखा है, उस पोएम को किसने लिखा है, क्या शेक्सपियर ने लिखा है, जॉन डोने ने लिखा है, टैगोर ने लिखा है, या फिर वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो जल्दी से बता दो, अगर ये पोएम कोई पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये किसका लिखा गया पोएम है, जॉन डोनी का। किसका, जॉन डोनी का,
ओके। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन ही वॉकड बाई, बाई यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है ही वॉकड बाई, इसमें बाई क्या है, यही आपसे पूछ रहा है कि बाई यहाँ किसकी भूमिका निभा रही है। तो हियर बाई, सॉरी यहाँ बाई क्या है, ठीक है, क्या नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है। तो जल्दी से बता दो कि क्या है यहाँ बाई, क्या है, तो यहाँ बाई एडवर्ब है। क्या है गाइज, यहाँ बाई एडवर्ब है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द ब्रीज अक्रॉस द रिवर, एक सेंटेंस दिया है इन द ब्रीज अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ अक्रॉस क्या है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो अक्रॉस है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। अक्रॉस इस सेंटेंस में क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 2017 में पूछा गया है, इन विच सेंटेंस फार इज़ यूज्ड इनकरेक्टली, फार का गलत वे में यूज किस सेंटेंस में किया गया है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट फार, बिल्कुल सही है ये, तो इसका हिंदी क्या हो गया, वो दूर नहीं है, ठीक है। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम पटना, वो पटना से कितने दूर है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंगापुर इज़ फार फ्रॉम लंदन, ये लग रहा है मुझे गलत है क्योंकि सिंगापुर कहीं और है और लंदन कहीं और है, ठीक है। तो फार किसके लिए, दूरी के लिए किया जाता है, फार मतलब दूर होता है या फिर दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए, सेंटेंस गलत है, यहाँ पे होना चाहिए सिंगापुर इज़ फार अवे फ्रॉम लंदन, क्योंकि डिस्टेंस गैपिंग बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफोर्ड इज़ नॉट फार फ्रॉम लंदन, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लंदन से दूर नहीं है, तो वो उसमें डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है इसलिए फार अवे लगाएंगे। तो इसमें कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है आपका, स्पेलिंग से। दिस इज़ करेक्टली स्पेल्ड, 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट वे में कौन लिखा गया है। तो फर्स्ट क्या है, एक्सेप्ट, बिल्कुल सही लिखा गया है। एक्वेंट, नाइदर बिल्कुल गलत है, बेगर बिल्कुल गलत है, ये तीनों गलत है, यानी क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सही वे में लिखा गया है, एक्सेप्ट सही वे में लिखा गया है। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है गाइस, स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ हे इज कॉल्ड, कलेक्शन ऑफ हे को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ हे को क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या स्टेक बोलते हैं, सेट बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं या फिर टर्फ बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हे मतलब क्या होता है, सूखी घास, क्या होता है, हे मतलब सूखी घास, ठीक है, हे का मीनिंग होता है। तो सूखी घास अगर एक जगह कलेक्ट किया जाए तो उसको हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ये सूखी घास एक जगह कलेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे गाइस, उसे स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, स्टेक बोलते हैं या फिर स्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, स्टेक बोलते हैं। तो गाइज 2017 के क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, जो कि 2017 में पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। मतलब आपके 75 क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही देखते हैं। तो गाइज जो 76 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच इज़ एंटोनिम फॉर ब्लिक, ब्लिक का एंटोनिम क्या होगा, फॉर नहीं है ऑफ होगा, ठीक है। ब्लिक का एंटोनिम क्या होगा, तो सबसे पहले हमको एंटोनिम जानने के लिए, अपोजिट जानने के लिए क्या करना होगा, ब्लिक का मीनिंग जानना होगा, यानी ब्लिक मतलब होता क्या है, तो क्या होता है, बेरंग, बेरंग मतलब जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग ना हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैसे इंसान को क्या बोलेंगे हम, ब्लिक, ब्लिक पर्सन, ठीक है। तो इसी का क्या बोल रहा है, अपोजिट, यानी इसका जस्ट अपोजिट बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, चीयरफुल, चीयरफुल मतलब क्या होता है, हंसमुख, जो हमेशा चंचल हो, हमेशा हंसता रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, हंसमुख, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीयरफुल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डेरेरी, ओके। सी क्या है, डेकोरेटेड यानी सजावट। डिसॉलेट, डिसॉलेट मतलब क्या होता है, उजाड़। तो क्या होगा, ब्लिक का एंटोनिम क्या होगा गाइस, जल्दी से कमेंट में आंसर लिख दो, ब्लिक का एंटोनिम क्या होगा, चीयरफुल, क्या होगा, चीयरफुल ब्लिक का एंटोनिम होगा, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चंस
कुछ जो क्वेश्चंस है वो कुछ प्रीवियस नहीं भी है, कुछ क्वेश्चंस को आपके रिवीजन के तौर पे लाया गया है। ओके, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है तो आप परेशान हो जाओ कि ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को आपके रिवीजन के तौर पे लाया गया है। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेंस इन, एक सेंटेंस दिया गया उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है। क्या सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे आई हैड बीन गिवन, ये एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा टेंस है। क्या सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट है। तो जल्दी से बता दो, जिसको पता है सारे बच्चे को याद होगा टेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि टेंस का स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी आप किसी सेंटेंस को फाइंड कर पाओगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। अगर नहीं याद होगा तो प्लीज़ आप लोग रिवीजन कर लेना एक बार टेंस, क्योंकि हर ईयर एक दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, आई हैड बीन गिवन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम। आई मीन जब ग्रामर में टेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो ये स्ट्रक्चर बताता है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, आई मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, प्लस बीन दिया हुआ है, प्लस गिविंग दिया हुआ है। तो हैड देखकर आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि ये पास्ट का होगा। हैड देखकर क्या सोचोगे कि ये पास्ट का होगा। तो चलो पास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। मतलब सिंपल पास्ट है क्या, तो सिंपल पास्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हैड के साथ बीन है तो कहाँ से सिंपल पास्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। बिफोर देखकर आप बोलो एक पास्ट कंटिन्यूअस है, तो नहीं, क्योंकि बीन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो जी हाँ, ये किसका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आप लोग टेंस एक बार रिवीजन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें अकर दे रहा है, मतलब अकर का 4 ऑप्शन दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अकर सही है। ठीक है ना, सॉरी, कौन सा अकर्ड सही वे में लिखा गया है। तो OCCURED, या फिर OCCURRED, या फिर OCUURED, या फिर नन। जल्दी से बता दो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये सबको पता होगा। तो क्या होगा गाइस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी अकर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, OCCURRED। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है किसका, आस्क का। तो सबसे पहले बता दो कि आस्क मतलब होता है क्या। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, कुछ भी पूछे। ठीक है, तो आस्क मतलब क्या होता है, पूछना। तो इसका साइनोनिम आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, क्वेरी। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, क्वेरी। तो क्वेरी यानी क्या, प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब तो हम पूछेंगे ही ना, तो ये तो साइनोनिम बिल्कुल है आस्क का। आस्क का साइनोनिम क्वेरी भी है। इंक्वायर अगर किसी का इंक्वायरी किया जाता है तो उसके बारे में पूछताछ की जाती है। तो इसमें भी क्या कर रहा है, पूछ ही रहा है, तो ये भी क्या है, आपका आस्क का साइनोनिम है। ठीक है, सी क्या है, क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस अगर आप किसी से एराइज करोगे तो आप चाहते हो ना कि सामने वाला बोले, तो क्वेश्चंस भी आस्क ही किया जाता है। इशारों से नहीं पूछा जाता कि क्वेश्चन इशारों से पूछना और वो इशारे से आंसर दे दे। हाँ, होते हैं कुछ ऐसी बात जो कि इशारों से किया जाता है, बट क्वेश्चंस अगर लिखने को बोल दे या फिर पूछ रहे हैं किसी से, वाइवा ले रहे हैं, तो वाइवा इशारे में थोड़ी लिया जाता है। ठीक है, तो आस्क का क्या है, आस्क का साइनोनिम क्वेश्चंस भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल। तीनों क्या है, आस्क का साइनोनिम है। तीनों क्या है, आस्क का साइनोनिम है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साइनोनिम ऑफ रिच, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें रिच का आपसे क्या पूछ रहा है,
रिच का आपसे क्या पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए और आपसे बोल रहा है क्या कि रिच का आप साइनोनिम बताओ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साइनोनिम ऑफ रिच, रिच का साइनोनिम बोल रहा है। रिच मतलब क्या होता है, अमीर। ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही अमीर, ठीक है। अमीर मतलब हर चीज़ से अमीर होता है, ठीक है। वेल्थ से, अपने तबीयत से, हर चीज़ से क्या होता है, वो रिच होता है, ठीक है। अब अमीर का लोग मीनिंग क्या समझते हैं कि जिसके पास जब सबसे ज़्यादा पैसा हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, वेल्दी, यानी हेल्थ से क्या है, वो रिच है, तो बिल्कुल वेल्दी क्या है, रिच का साइनोनिम है। वेल ऑफ, वेल टू डू, ये सब क्या है, साइनोनिम है, रिच का साइनोनिम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, ऑल। ये प्लीज़ आप लोग याद कर लेना कि रिच का साइनोनिम कौन कौन सा है, वेल्दी, वेल ऑफ, वेल टू डू, ठीक है। और इसी के साथ 5 ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, ठीक है ना। और एक साथ ये सारे PDF आपको प्रोवाइड होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ से 5 साल का PDF गेन कर लो, और वो PDF आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू, ओके। आप लोग इस सेशन को देखो और देन आफ्टर अपने क्वेश्चन का लाभ उठाओ, ठीक है।